नमस्कार। इस हफ्ते का साप्ताहिक स्टॉक मार्केट का रिव्यू। इस हफ्ता जो बीता हुआ था उसमें आपने देखा कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे को मार्केट ठीक ठाक था। तेल के दाम भी 95 के करीब थे। जियोपॉलिटिक्स में थोड़ी ईजिंग दिख रही थी। एफआईएस की बिक वाली भी थोड़ी कम हुई थी। डीआईएस खरीदारी कम ही कर रहे थे, मगर रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। तो इसीलिए स्मॉल कैप माइक्रो कैप ये सब वेंसडे तक अच्छी तरह बढ़ रहे थे। और एडवांस डिक्लाइन रेशो भी देखें, फेवर ऑफ एडवांसेस में 2:1 करीब था उस पहले 2-3 दिन। फिर थर्सडे को फ्राइडे को वॉर की सिचुएशन में बहुत बदलाव आया। तेल का दाम $105 तक पहुंच गया और उसके ऊपर इन्फोसिस और अन्य आईटी कंपनी के रिजल्ट्स ने बहुत नाराज़ कर दिया एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स को एआई की तरफ से, और गाइडेंस भी उन्होंने कम करा दिया। तो आईटी में भयंकर पिटाई हुई। फ्राइडे को करीबन 5% गिरा आईटी इंडेक्स। तो इस चीज़ के पीछे था एफआईएस की बिकवाली। थर्सडे फ्राइडे 2 दिन में 11,000 करोड़ की बिकवाली। डीआईएस ने सपोर्ट करने की कोशिश की विथ अबाउट 6,000 करोड़ की परचेस 2 दिन में, पर फिर भी रिटेल ने भी पैनिक किया उन 2 दिनों में और एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस की ओर बढ़ गया। और वो सेंटिमेंट ने पूरा हफ्ते का जो रिटर्न है उसको निकाल दिया। और आने वाले हफ्ते के लिए शुरुआत यहाँ से होगी। गिफ्ट निफ्टी तो अभी थोड़ी ग्रीन दिख रही है। तो शॉर्ट पोजीशंस बहुत बिल्ड हो चुके हैं। एफआईएस की तरफ से देखें तो करीबन जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो है वो 18 तो 82 लॉन्ग एंड शॉर्ट का है। तो हेविली शॉर्ट बिल्डअप है। पुट कॉल रेशियो भी 0.7 के नीचे गया तो वही बैरिश ट्रेंड ही दिखा रहा है। तो इसीलिए अगर कुछ भी अच्छी खबर आती है तो एक शॉर्ट कवरिंग का कुछ रैली हो सकता है। मगर उसके अलावा देखें तो ऑब्वियसली वॉर के कारण तेल का दाम में क्या ट्रेजेक्टरी दिखता है ये इम्पोर्टेंट है अगले हफ्ते के लिए। सेकंड, करीबन 200 कंपनियां अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने वाली है। और अब तक की मार्केट की बिहेवियर देखें तो एक ढंग की कंपनी अच्छी या बुरी रिजल्ट दे तो उसका इम्पैक्ट उस दिन पूरे सेक्टर के दिखता है। आपने नेस्ले का अच्छा रिजल्ट एफएमसीजी में दिखा, आईटी का इन्फोसिस का खराब रिजल्ट आपने आईटी में देखा। सिमिलरली हर सेक्टर में ऐसे ही हो रहा है। तो अगले हफ्ते वो वॉलेटिलिटी ज़रूर आएगी। उसके अलावा फेड की बैठक है 28 और 29 को, तो वो भी मार्केट को एक इम्पैक्ट दिलाए कि यूएस में कैसे इंटरेस्ट रेट का आउटलुक है उसके ऊपर ये। और पिछले हफ्ते का जो करेंसी का वीकनिंग 94 वापस पार कर गया, ये एफओएमसी मीटिंग के ऊपर भी थोड़ी डिपेंड होगी कि कैसे रुपया बिहेव करता है। और फिर 29 को है लास्ट पोलिंग डेट। उसके बाद एग्जिट पोल्स भी आ जाएंगे ये 5 राज्यों में। उसका भी थोड़ा बहुत असर मार्केट को देखना पड़ेगा कैसे होगा। मगर वॉलिटिलिटी रहेगी, बट ज़्यादा गिरावट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक इन 2 दिन में मार्केट में बहुत गिरावट हो गई है। और डीआईएस की रुख देखें तो थोड़ी खरीदारी बढ़ा रहे हैं। तो अब के बाद और ज़्यादा कुछ गिरावट आएगी तो शायद डीआईएस ज़रूर स्टेप अप करके सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अर्निंग सीजन का भी रिजल्ट आगे धीरे धीरे आ रहा है। तो एक वॉलेटाइल हफ्ता रहेगा, मगर स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव देखने के लिए आपको अच्छी खबर की ज़रूरत है, खास करके जियोपॉलिटिक्स और तेल के दाम में। इलेक्शन का रिजल्ट थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा, बट वो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक है। तो ये है मेरी समरी इस हफ्ते की, और अगले हफ्ते मिलते हैं मेरी अगली समरी में।